आपको लग रहा होगा कि कांग्रेस की हार हुई है। मैं कांग्रेस की हार नहीं समझता। यह हार हुई है देश में बेरोजगारी के मुद्दे की, यह हार हुई है देश में महंगाई के मुद्दे की। अच्छा, मोदी जी कैसे लगते हैं? बिल्कुल बकवास, बकवास, बिल्कुल बकवास। जनता कंफ्यूज है कि कांग्रेस को जीत की बधाई दे या हार का आश्वासन। जनता तो पिछले 9 सालों से कंफ्यूज है, ठीक है। और कहते हैं ना कि वो जर्मनी का इतिहास तो पढ़ा होगा कि जर्मनी को बर्बाद करने में सिर्फ हिटलर का योगदान नहीं था, वहाँ की आवाम का भी था, ठीक है। उन बहुसंख्यक लोगों का भी था जो हिटलर को सही मानते थे। आपको लग रहा होगा कि कांग्रेस की हार हुई है। मैं कांग्रेस की हार नहीं समझता। यह हार हुई है देश में बेरोजगारी के मुद्दे की, यह हार हुई है देश में महंगाई के मुद्दे की, यह हार हुई है देश में उन लाखों करोड़ों बेरोजगार युवाओं की कि जो उम्मीद कर रहे थे कि शायद सरकार बदलेगी, शायद सरकार को झटका लगेगा और शायद सरकार कुछ सोचेगी। तो सारे कांग्रेसी काबिल है, जो पक्ष में वो काबिल नहीं है। जो राजस्थान में, मध्य प्रदेश में जिता दिया, छत्तीसगढ़ में जिता दिया, सारे बेवकूफ है। नहीं नहीं, आप समझे नहीं मेरे भाव को। सबसे ज्यादा वैकेंसी जो होती है वो भारतीय सेना में होती है। नंबर 2 की वैकेंसी जो होती है वो भारतीय रेलवे में होती है। जो सबसे ज्यादा वैकेंसी वाला डिपार्टमेंट था वो सेंट्रल गवर्नमेंट के अधीन आता है। और शायद इन चुनाव के जरिए से, इन 4-5 राज्यों के चुनाव के जरिए से एक संदेश जाता है सेंट्रल गवर्नमेंट को कि बेटा अब रोजगार की बात करो, सरकारों अब रोजगार की बात करो, महंगाई की बात करो, ठीक है। केंद्र सरकार के लिए संदेश था ये। कांग्रेस बेहतर नहीं है, लेकिन हर पार्टी का मतलब परिवर्तन होना चाहिए और परिवर्तन हुआ भी है। लेकिन जब मध्य प्रदेश जैसे राज्य में परिवर्तन नहीं होता तब सोचना पड़ता है कि ये देश बेरोजगारी के मुद्दे पे वोट दे रहा है या हिंदू मुसलमान पे वोट दे रहा है। जनता किस पे वोट दिया? बीजेपी को क्यों लाई है 3 स्टेट में? बता तो रहा हूँ कि भैया हिटलर ने जो जर्मनी बर्बाद हुआ उसमें अकेले हिटलर का योगदान नहीं था। हिटलर बर्बाद करने के लिए 50% जिम्मेदार था, तो वहाँ की जनता भी 50% जिम्मेदार थी। देश की आधी से ज्यादा आबादी आज के डेट में बीजेपी के पक्ष में है। रिपोर्ट उठा के देख लीजिए 3 स्टेट जीतने के बाद। अनएजुकेटेड इंडेक्स देखिए पहले, कितने पढ़े लिखे लोग हैं। आप एजुकेटेड हैं? हाँ एजुकेटेड हूँ मैं। मध्य प्रदेश की सारी जनता बेवकूफ है? नहीं, मैंने राजस्थान की बेवकूफ, मैंने ये नहीं कहा। छत्तीसगढ़ की बेवकूफ, मैंने ये नहीं कहा, मैंने ये नहीं कहा। अभी क्या है सर, गठबंधन की सरकार है। अभी गठबंधन की सरकार है, देखते रहना सब। मुझे ये जवाब दे दीजिए, देश की आधी से ज्यादा आबादी बीजेपी के साथ है। पढ़े स्टेट जीतने हैं, पढ़े लिखे कितने हैं? देश की आधी आबादी बेवकूफ है। पढ़े लिखे कितने हैं? बेवकूफ है। एक बात बताओ, राजस्थान में कितने एजुकेटेड है? राजस्थान में कितने एजुकेटेड? राजस्थान की जनता ने बीजेपी कितने एमपी में एजुकेटेड है? कांग्रेस आसपास भी है। केरल में बनी सरकार, कभी केरल में बनी, तेलंगाना में बनी, कभी केरल में बनी, तेलंगाना में बनी। उनका एजुकेटेड सिस्टम उठा के देख लो पहले कि कैसा सिस्टम है। किसी को कहीं पर ब्लेम नहीं करते। उत्तर प्रदेश में सुनिए इस साल में उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा IAS IPS निकला है उत्तर प्रदेश से। तो यहाँ बीजेपी की सरकार है। निकलता तो बिहार में भी है। यानी बीजेपी का जहाँ जिधर पक्ष है उधर शिक्षा नहीं है। नहीं, ये नहीं कहा जा सकता कि जहां बीजेपी की सरकार है वहाँ शिक्षा नहीं है, लेकिन बीजेपी शिक्षा के मुद्दे पर चुनाव लड़ी है, ये तो बिल्कुल नहीं है। बीजेपी बेरोजगारी के मुद्दे पर जनता को अच्छी क्यों लग रही है? भाई एक दौर आता है, हर किसी का एक दौर आता है, ठीक है। देखिए अच्छा कुछ नहीं लग रहा, पोलराइजेशन हुआ है, ठीक है। और पोलराइजेशन के साथ साथ मैं तो कुछ सेटिंग भी मानता हूँ। क्या लग रहा है अगला 2024 का इलेक्शन आ रहा है, बीजेपी वापस आएगी या फिर कोई और पार्टी आएगी? कोई और पार्टी आएगी, बीजेपी तो आएगी ना। हम आएगी तो हम तो जब भी नहीं सोचेंगे 3 स्टेट तो बीजेपी जीत के गई है अभी हाल में, सेमीफाइनल जीत गया बीजेपी। आएगी नहीं, पहली बात तो यहाँ तो आएगी नहीं, चाहे कहीं भी आ गई। तो किसको लाएंगे? यहाँ तो आएगी नहीं, चाहे किसी की भी आ जाओ, बीजेपी नहीं आएगी। बीजेपी नहीं आएगी? नहीं आएगी। तो आपके हिसाब से कौन प्रधानमंत्री बनना चाहिए? हमारे ख्याल से तो हम तो सोचते हैं मायावती बने। मायावती अच्छी है। हाँ, वो प्रधानमंत्री की तो रेस में ही नहीं है। अच्छा, मोदी जी कैसे लगते हैं? बिल्कुल बकवास, बकवास। राहुल गांधी चाचा, कांग्रेस सेमीफाइनल खेल रही थी और सेमीफाइनल में बाहर हो गई। ऐसा है कि अभी जो देश की स्थिति चल रही है तो उस देश की स्थिति को देख करके सिर्फ एक सीन याद आ रही है। बोलिए। वो सीन याद आ रही है कि भाई हमें ये चीज जीतना है और चाहे जैसे जीतना है। जब दिमाग इस पे डिपेंड होगा किसी इंसान का कि हमें ये चीज करना है और जैसे मर्जी वैसे करना है, चाहे साम दाम दंड भेद, हमें कोई नीति अपनानी। तो ये किसने किया? अब आप समझ लो। अब बीजेपी को टारगेट कर रहा है। नहीं, हम क्या कर रहे हैं कि सरकार में जो भी हमें किसी पार्टी सरकार में जो भी है, चलिए सरकार में जो भी है, सरकार को अपनी नीतियाँ जो नीतियाँ हैं
वो नीतियों को साफ और सुथरी रखनी चाहिए। जनता बेवकूफ नहीं है, जनता सब देखती है और समय आने पे जनता निर्णय करती है। अब मैं बता रहा हूँ, अभी राजस्थान में और अभी मध्य प्रदेश में, अभी आपके तेलंगाना में, जो 5 राज्यों में चुनाव हुए हैं, ठीक, अभी तो मीडिया के माध्यम से सबको यही सबके दिखाए जा रहे थे कि भाजपा वहाँ फिसड्डी है, भाजपा का सिक्का नहीं चल रहा, तो भाजपा जीत कहाँ से रही है? जनता ने जिताया है। अब जनता ने जिताया है कि भाजपा अपने आप जीत हासिल अपने आप कैसे जीत लगी? क्यों ना कर लेगी? इसीलिए तो ये रिपोर्ट दिखाई है। पढ़िए ना जरा लोगों के जो सामने। सरकार अच्छा करेगी सरकार वही आएगी। जरा पढ़िए ना, जरा जोर से पढ़िए। अच्छा। जरा सुनने में आए। सुनिए, भाई साहब ने कहा जो सरकार अच्छा करेगी सरकार वही आएगी, सही बात है। इन्होंने बोला। लेकिन हम आपको मीडिया के माध्यम से एक चीज पूरे देश को बता देना चाहते हैं, कभी कभी मार्केट में ये तो स्वाभाविक है कि अच्छी मुद्रा बुरी मुद्रा को चलन के बाहर कर देती है, लेकिन कभी कभी मार्केट में बुरी मुद्रा भी अच्छी मुद्रा को चलन के बाहर कर देती है। अंकल ये मुद्रा नहीं है, पब्लिक क्या बोल रही है? ये सुन लीजिए, किसकी मजाल है कि जो छेड़ दे हम दिलेरों को और कभी उल्फत में घेर लेते हैं कुत्ते भी शेरों को। भैया आप बीजेपी का पक्ष रख रहे हैं, एक तो कांग्रेस वाले भाग गए और चचा है कांग्रेस के समर्थन में, चचा गोल गोल घुमा रहे हैं 2 मिनट से। अब ये जो बता रहे हैं कि वो मुसीबत में तो घेर लेते हैं कुत्ते भी शेरों को, तो पता नहीं कब इनको ये लगा है। जब से बीजेपी सत्ता में आई है तब से हर बार उनको अच्छा मैंडेट मिल रहा है, हर जगह अच्छा वोट प्रतिशत बढ़ रहा है। उन्होंने कोई भी खोखले वादे नहीं किए। जो कांग्रेस करती है 72,000 लोगों को पसंद नहीं आया, 6,000 में मैंडेट दिया बीजेपी को। क्यों? पूछिए क्यों दिया? चचा एक बात बताइए, अच्छा कर रही है इसलिए तो जा रही है पब्लिक उनके पास। में मैंडेट देती है, 72,000 पसंद नहीं आते, तो 6,000 में मैंडेट दे रही है। रेवड़ी आपकी पसंद नहीं आई और कह रहे हो कि उल्फत में तो घेर लेते हैं कुत्ते भी शेरों को। अब सुन लीजिए हमारी बात कि जो मतलब प्रचार आते हैं टीवियों पे, प्रचार आते हैं, अगर आपका प्रोडक्ट अच्छा है, आपका ब्रांड अच्छा है, आप बढ़िया क्वालिटी का माल सप्लाई कर रहे हैं, तो प्रचार करने की जरूरत क्या है? क्या जरूरत है? जरूरत तो प्रचार कोई नहीं करा, करता नहीं है। सुन लीजिए, उत्तर दे। कौन सा ब्रांड है जो प्रचार सुन नहीं लीजिए, करता? वो हम कह रहे हैं तो प्रचार उसको करने की क्या कांग्रेस अच्छी है तो काय को प्रचार अगर करती हो? सुन राहुल गांधी काय को पूरे देश का सुन चक्कर लीजिए, काट रहे हैं? अगर आप विख्यात हैं, अगर आप विख्यात हैं तो अपना प्रचार करने की कोई जरूरत नहीं। आपके पास कुछ बोलने को बचा है? सुन लीजिए, गोल गोल क्या घुमा रहे हैं? नहीं, हम बता रहे हैं कि आप जैसे हम बता रहे हैं कि जैसे भाई जनता हमें नहीं चयन कर रही, जनता हमें लाइक नहीं कर रही, तो इसके 2 कारण हैं। क्या कि एक तो भाई जनता हमें लाइक नहीं कर रही और दूसरा कारण है हमें जनता को गुमराह करके और लाइक करने दिया नहीं जा रहा। तो बार बार जो बोल रहा हूँ ये रिपोर्ट पढ़िए भैया, ये बोल रहा नहीं गुमराह किया जा रहा है, बोल रहा है। अभी इन्होंने बताया कि जनता को गुमराह नहीं किया जा सकता, जनता सब जानती है, जनता सब जानती है। तो जनता को गुमराह, एक आदमी को गुमराह कर सकते हैं आप, 50 आदमी को गुमराह कर सकते हैं, 1,00,000-2,00,000 आदमियों को गुमराह कर सकते हैं, लेकिन पूरी ऑल ओवर इंडिया को गुमराह आप नहीं कर सकते। सबको आप गुमराह नहीं। ऐसा है, देखो इस देश में 35% लोग अशिक्षित हैं, अभी भी अशिक्षित हैं, निराश्रित हैं, मतलब कि उनके विवेक का सही इस्तेमाल नहीं कर सकते। चाचा देश की आधा से ज्यादा आबादी बीजेपी के साथ है। जो दूरदृष्टि तक नजर रखते हैं उतना नहीं कर सकते, तो वो जनता, उस जनता को समझाना पड़ता। सुन लीजिए, अब हम कह रहे हैं, सुनिए, 1 मिनट सुनिए। आपने कहा कि मुश्किल में तो घेर लेते हैं कुत्ते भी शेरों को। जरा वो शेर का नाम बताइए जो आदमी एक सिर्फ बीजेपी के साधारण कार्यकर्ता से चुनाव अपना हार जाता है, अपनी विरासत की सीट हार जाता है। एक आदमी आपका जो सबसे बड़ा
सबसे बड़ा चेहरा गठबंधन का, वो एक बीजेपी के सामान्य कार्यकर्ता से चुनाव हार जाता है, ऑप्शनल चुनाव लड़ता है कि कभी हम वायनाड से लड़ेंगे तो कभी कहीं से लड़ेंगे। स्मृति ईरानी 2 जगह से चुनाव नहीं लड़ती, एक ही जगह से चुनाव लड़ती हैं। डंके की चोट पे कहती हैं कि चाहे प्रियंका गांधी आए, चाहे राहुल गांधी आए, चाहे सोनिया गांधी आए, हम यहीं खड़े हैं, यहीं से लड़ेंगे और यहीं से हराएंगे। अमेठी से सुन लो, अमेठी से सुन लो, हराएंगे। अमेठी से स्मृति ईरानी अब की सांसद है, हाँ पूरा देश जानता है, ठीक है। और मैं खुले मंच से ये चैलेंज करता हूँ, स्मृति ईरानी को अब की अमेठी से लड़ा दो, अगर भाजपा की सीट निकल जाए तो सारी सजा भुगतने के लिए। चाचा कहाँ घूम रहे हैं आप? सुनिए, स्मृति ईरानी ने, सुनिए, कौन सी दुनिया में आप? अरे राहुल गांधी 2 जगह से चुनाव लड़ रहे हैं, आप बोल रहे स्मृति ईरानी को? स्मृति ईरानी पे इन्होंने बोला, स्मृति ईरानी, राहुल गांधी को खुद पे भरोसा नहीं है, स्मृति ईरानी की तो बात नहीं। राहुल गांधी को हम जो कह रहे हैं, राहुल गांधी को आप राष्ट्रीय लेवल का अगला नेता है, कहीं से खड़ा करा दो, सीट उसके निकलेगी। अमेठी से क्यों नहीं निकली? अमेठी से क्यों नहीं निकली? और दोबारा से भी स्मृति ईरानी ने ये चैलेंज किया है कि चाहे प्रियंका गांधी आए, चाहे सोनिया गांधी आए, चाहे राहुल गांधी आए, हम यहीं पे खड़े हैं। वो 2 जगह से चुनाव लड़े, एक साधारण कार्यकर्ता है वो कोई शीर्ष कार्यकर्ता नहीं है बीजेपी की, ये भी बता रहा हूँ। अगर मोदी को टक्कर देनी है तो कोई मोदी के सामने आए, उसे भी अपना सीना 56 इंच का करना पड़ेगा। उसे 56 सुन इंच का सीना करना आज भी पड़ेगा। सुनो, वो एक अभी साधारण कार्यकर्ता मोदी है। इतने टाइम से है, 70 साल से कांग्रेस ने राज करा देश पे, ठीक है। आज उन्हें ऐसी नौबत क्या पड़ रही है जब से गठबंधन हुआ है, कभी ये कर रहे हैं, कभी उससे कर रहे हैं, कभी उससे। आज आप बच्चे की जुबान से बोल लो, सिर्फ मोदी ही बोलेगा, क्योंकि मोदी सबकी पसंद है। हाँ, मोदी अच्छा कर रहा है। हाँ, बस अच्छा कर रहा है तो लोग पहले- जानते हैं, अच्छा हमारा इनसे सवाल है, पूरी दुनिया में 3 इंसान का, सिर्फ 3 ही इंसान का नाम होता है, एक कुख्यात, एक विख्यात और एक प्रख्यात। ये जरा बता दे मोदी किस किस्म के हैं, ये बता दे। आप ये बता इसमें छोड़िए, जनता ने मोदी को चुन लिया। हम खाली नहीं, किस वो क्यों बताए? नहीं जनता बता दी ना। नहीं, हम क्या करें? राजस्थान की जनता से हमारा भाई साहब से ये सवाल है, छत्तीसगढ़ की जनता से पूछिए। सुनिए, बच्चे की जुबान से सुन लीजिए भाई साहब, हमारा भाई साहब से खाली एक है सवाल है कि कुख्यात, प्रख्यात या विख्यात। चाचा आज आप बहुत गोल घुमा रहे नहीं हैं। नहीं, ना सुनिए, बहुत गोल गोल नहीं घुमा रहा हूँ। आपको है ही नहीं कुछ बोलने को। आप ये बता दे कि मोदी जी इन तीनों कैटेगरी में से किस, आपके पास कुछ है बोलने को? ये बता दे। इनका काट है कुछ आपको पास? भाई इनका अब ये मुझे नहीं समझ में आता कौन सी भाषा बोल रहे हैं। मोदी जी पूरे देश के चहेते लोग हैं, चहेते आदमी हैं, अच्छा काम कर रहे हैं, भारत विश्व गुरु बन रहा है। बोलो विख्यात है या प्रख्यात सुनिए है? सुनिए विख्यात है? सुनिए, बोलो कुछ भी है। भारत विश्व गुरु